तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम और लेके आया हूं आपके लिए एक छोटी सी प्यारी सी शानदार कहानी। तो आओ शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रामनगर नाम का एक बहुत ही विशाल राज्य था। इस राज्य का यह नियम था कि इस राज्य के लोग अपने में से ही एक व्यक्ति को राजा चुनते थे और वह राजा 5 साल तक रहता और जनता की सेवा करता था। 5 साल पूरे होने पर उस राजा को नदी के किनारे घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। यह भी नियम था। पिछला राजा अपने 5 साल पूरे करके जा चुका था। अब राज्य को एक नए बुद्धिमान राजा की तलाश थी। नए राजा को तलाशने की जिम्मेदारी राज्य के मंत्री को सौंपी गई। मंत्री ने लोगों से त्यागी नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बहुत सुन रखा था। मंत्री एक दिन त्यागी के पास गया। त्यागी अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मंत्री ने त्यागी से कहा कि मैंने बहुत से व्यक्तियों से आपकी बुद्धिमानी के बारे में सुना है। क्या आप इस राज्य के अगले राजा बनेंगे? त्यागी ने मंत्री को कहा कि इसके लिए मुझे एक दिन विचार करने का समय चाहिए। मंत्री ने इसके लिए सहमति दे दी। मंत्री के जाने के बाद त्यागी की पत्नी ने पूछा कि एक तो मंत्री आपके लिए राज्य के राजा बनने का प्रस्ताव लेकर आए हैं और आप इसमें क्या सोच रहे हैं? त्यागी ने कहा कि क्या तुमको पता है, इस राज्य का नियम है कि 5 साल पूरे होने पर राजा को नदी के किनारे के घने जंगल में छोड़ दिया जाता है। अभी तक के राजाओं के साथ क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। त्यागी ने इस बात पर विचार करके एक दिन बाद मंत्री के पास गया। वह मंत्री से बोला कि मैं इस राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं राजा बनने से पहले उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ पर पहले के राजा को 5 साल के बाद छोड़ दिया जाता है। मंत्री ने इस बात पर सहमति जताई और वह कुछ सिपाहियों के साथ नदी के पार के जंगल में गए। त्यागी ने देखा कि वहाँ पर कुछ कंकाल पड़े हुए थे। त्यागी को अब पता चल चुका था कि जंगल में बहुत खतरनाक जानवर हैं जो वहाँ पर आने वाले अभी तक के सारे राजाओं को खा चुके हैं। लेकिन त्यागी ने सोचा, अगर मैं राज्य का राजा बनूंगा तो मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद त्यागी, मंत्री और सिपाही वहाँ से वापस लौट आए। त्यागी ने राजा बनना स्वीकार किया और त्यागी को राज्य का नया राजा बना दिया गया। त्यागी के राजा बनने के बाद राज्य में खुशी का माहौल था। कुछ समय बाद राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि नदी के पार का जंगल बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण गांव में जंगली जानवर आने लगे हैं, इसलिए जंगल को साफ किया जाए। राजा के आदेश पर घने जंगल को साफ किया गया। जंगल साफ होने के कारण कुछ समय बाद लोग वहां पर आकर रहने लगे। राजा ने लोगों के लिए तालाब बनवाए, सड़क बनवाई और रहने के लिए अच्छे घर बनवा कर दिए, जिससे वहां पर सुविधा की सभी चीज़ें मौजूद होने लगी और लोग वहां मंडी लगाकर व्यापार करने लगे। अब कुछ समय बाद राजा के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला था। त्यागी की पत्नी ने इस बात पर चिंता जताई। त्यागी ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि मेरे साथ नदी पार अब तुम भी जाओगी। कुछ समय बाद त्यागी के 5 साल पूरे हुए और उसको नदी के पार छोड़ दिया गया। लेकिन अब नदी के पार का पूरा नक्शा ही बदल चुका था। अब वहाँ जंगल की जगह एक अच्छा नगर था। त्यागी के साथ जब उसकी पत्नी ने भी यह देखा तो वह बहुत खुश हुई। त्यागी ने बताया कि मैंने अपने राजा के कार्यकाल में यह कार्य करवाया और जिससे यहाँ पर लोग आकर रहने लगे और यह नगर में बदल गया। त्यागी की बुद्धिमानी के कारण उसको अपने राजा के कार्यकाल के बाद अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी और वह नए नगर में अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम किसी भी मुसीबत का सामना अपने संयम बुद्धिमानी से कर सकते हैं।